हेलो दोस्तों, टुडे वी विल सॉल्व टाइप नंबर 5 जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन है 5732 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ओके, देन पहले इनके स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे हम। ठीक है, तो 5732 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5732 का डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ओके, तो कितने टाइम जाएगा ये, यहाँ से पेयर बना लीजिए पहले। तो पेयर बन गया, इसके बाद जितना पहला पेयर बनेगा जोड़ा उसमें हम टेबल पढ़ेंगे स्क्वायर से। ऐसे 1 का स्क्वायर 1, देन स्क्वायर ऑफ 2 इज इक्वल 4, स्क्वायर ऑफ 3 इज इक्वल 9, स्क्वायर ऑफ 4 इज इक्वल 16, स्क्वायर ऑफ 5 इज इक्वल 25 एंड स्क्वायर ऑफ 6 इज इक्वल 36, square of 7 is equal 49 and also square of 8 is equal 64 and square of 9 is equal 81 and also the square of 10 is equal 100। ओके, टेबल पढ़िए 57 से ज़्यादा ना, तो कितने टाइम जाएगा 6, 36, 7, 49, 7 टाइम 7, आल्सो राइट इट हियर 7। 49 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना है 8, और ये जो पेयर बनेगा वो यहाँ पे लिख देना है। देन एडिंग बोथ द नंबर 7, 7, 14 हुआ। 14 के टेबल पढ़िए 83 से ज़्यादा ना हो, तो कितने टाइम जाएगा 5 टाइम 5, देन 5, 5 5 जो 25, 5 5 25, 5 को 20, 2 22, 5 1 5 2 7, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 7 और यहाँ पे कितना आया 0 1। देन इसके बाद क्या करना, देखना है क्या रिमाइंडर बचा है। अगर शेष फल बच गया है तो आप जान जाएं कि जो स्क्वायर रूट आया है, यानी जो ये 75 आया है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकला है। 5732 का जो वर्गमूल है वो 75 नहीं, 75 के बाद कोई संख्या है, वो कौन संख्या है, वो पॉइंट में आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रुक जाइएगा जब शेषफल मिल जाए। रुकने के बाद क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ना है, क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने का मतलब जो 75 आपको स्क्वायर रूट निकला है तो आप इसको लिख लें। ठीक है, 75 लिखने के बाद ये 57 32, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट है पॉइंट में समथिंग कोई नंबर हो सकता है। ठीक है ना, पॉइंट में कोई नंबर 75 के बाद की कोई संख्या, इसको लिख लें। देन इसके बाद वाली संख्या 75 के बाद क्या होता है 76, तो 76 के स्क्वायर निकाल लें तुरंत ही। ठीक है, और 76 के स्क्वायर क्या होगा 57 76। ठीक है, 76 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 76 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 एंड 7 6 और 2 का इंटू कर दीजिए, 7 6 42 दूनी 84। अब ऐड करिए, 6 4 3 7 9 8 17 4 1 5, 57 76 हुआ। अच्छा, इतना करने के बाद क्योंकि संख्या ऐड करना है तो बड़ी संख्या होगी कोई ना कोई, तो इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, आ गया समझ में, यहाँ से निकाल लेना है। फिर इसके बाद ये मुझे हिंट मिल जाएगी कि इसके बाद वाली संख्या कौन सी, 75 थी तो 75 के बाद 76 के स्क्वायर निकाल लें। और फिर क्या कर दें, यही इन दोनों में बड़ी कौन सी, ये वाली ना, तो इसमें इस संख्या को घटा दीजिए और आंसर मिल जाएगा आपको 70 76 में 57 32 को सब्ट्रैक्ट करिए, क्या आ गया 4 और 4। तो इस क्वेश्चन को जो आंसर हुआ वो कितना हुआ 44। तो यह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसको यदि आप इसमें जोड़ देंगे 57 32 में तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 44 है, आगे समझें। तो यदि आप यहाँ पे ऐड कर देते हैं 57 32 में 44, तो आंसर आ जाएगा 4 2 6 4 2 7 7 5, 57 76। ये देखिए 57 76 आ गया। जैसे ही 44 को ऐड करेंगे 57 76 हो जाएगा, और 57 76 किस संख्या का वर्गमूल है 76 का। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो पहला होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे दे देता हूँ कि 1901 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। देन यू वांट टू सॉल्व इट नाउ दिस टाइप। ओके, अगेन वी वांट टू सॉल्व द अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये प्रोसीजर थी ऐड करने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त जो योगफल हो या प्राप्त नई संख्या हो वो क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका जो करेंगे तो फिर से उसका भी हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड। ठीक है, पेयर बनाइए, टेबल पढ़िए। तो
तो 9 टाइम जाएगा। देखिए 9 का 81 होता है 9 टाइम, तो 9 9 जा 81, 4 आया 60, 9 9 18, 18 के टेबल पर ही 46 से ज़्यादा ना हो तो कितने टाइम जाएगा, 2 बार। 18 दूनी 36, 18 तीन 54, तो 2 बार जाएगा। 18 2 जा 36, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 8 16, 16, 2 1 जा 2 1 3, 364। अब इनको सब्ट्रैक्ट करिए, 6 9। अब देखिए इसमें भी रिमाइंडर पता चल गया, ठीक है। तो जब जोड़ना था तो हम क्या किए थे कि जो ये हमें 92 मिला था तो इसके बाद 93 ले लिए थे और दोनों का वर्ग निकाल के घटा दीजिए, ठीक है। लेकिन जब घटाने की कंडीशन आएगी, देखिए घटा दें, कौन सी संख्या घटा दें, इस कंडीशन में क्या करें, ये क्योंकि 96 है तो ये कंफर्म हो गया कि ये जो 8560 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 92 पॉइंट समथिंग कोई नंबर है, उसके बाद वाली कोई संख्या है, ठीक है। उसके पहले की नहीं है, बाद की संख्या है, यानी बड़ी कोई संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इस घटाने की कंडीशन में 92 का तुरंत स्क्वायर निकालेंगे। क्या करेंगे, 92 का स्क्वायर निकालेंगे और माइनस क्या कर देंगे 856, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, ये वाली बड़ी संख्या है 92 के स्क्वायर से, तो 8560 लिख के 92 ये जो मिलेगा नंबर उसी को स्क्वायर को घटाएंगे, ठीक है। तो 8560 माइनस 92 का स्क्वायर निकालिए, तुरंत निकालते, ठीक है, शॉर्टकट। 2 का स्क्वायर 4, 9 का वर्ग जो है 18, 9 जा 81 और दो तीनों का नंबर का इंटू, 9 2 जा 18, 18 2 जा 18 दूनी 36 और ऐड करिए 6 3 1 4 8, ये लिखिए 8464। अब दोनों क्या कर दीजिए, घटा दीजिए और घटाने पे जो आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो 4 तो 6 आया, 7 तो ये 9 96। तो पहली प्रोसेस ये है कि आप इसको पूरा ऐसे सॉल्व करके एज इट इज़ ऐसे घटा दें नंबर को, और दूसरी प्रोसेस ये है कि आप क्या करें कि सिर्फ वर्गमूल निकाल लें और जो रिमाइंडर आए यानी जो भी शेष फल आए वो इसका आंसर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, घटाने की प्रोसेस बस में वर्गमूल निकालें और जो शेष फल आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट। नाउ वी वांट टू सॉल्व द अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और इसके साथ साथ मैं आपको एक क्वेश्चन भी दे देता हूँ इसी में। आप क्या करें, यहाँ पे नंबर चेंज कर देता हूँ और 6155 में कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। क्वेश्चन नंबर 3, 4 अंकों की छोटी छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें। तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती है ये। पहली शॉर्टकट, तो वर्ग संख्या 4 अंकों की ज्ञात करने के लिए आपको क्या है, वर्ग याद रखना है। जैसे 9 का वर्ग होता है 81, जब 9 का वर्ग 81 होता है ना 2 अंक आते हैं। ऐसे ही 9 के बाद हम 19 का वर्ग निकालते हैं। 19 का वर्ग क्या होगा, 361 हुआ, ठीक है। 19 के वर्ग के बाद आप 26 का वर्ग जब निकालेंगे कितना होगा, 676 होगा। 3 अंकों के हैं, इसमें कितने अंकों चाहिए, 4 अंक चाहिए। ऐसे 30 का वर्ग निकाल लेता है तो 30 का वर्ग क्या होगा, 30 का वर्ग 900 होगा, ठीक है। मतलब ये प्रोसेस इस प्रकार क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट अगर चाहते हैं जल्दी आंसर आ जाए तो फिर क्या प्रोसेस अपनानी पड़ेगी कि आपको वर्ग याद होने चाहिए, ठीक है। 300 को 900, 30 का 900, 31 का कितना हो जाएगा स्क्वायर 961, 32 का कितना हो जाएगा स्क्वायर 1024, ठीक है। और 33 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, 33 का हो जाएगा 1089। ऐसे 34 का वर्ग कितना हो जाएगा, 34 का 1156, ठीक है। तो ये क्या है, अगर आपको स्क्वायर याद है तो इसमें क्वेश्चन जो पूछा 4 अंकों की छोटी छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 अंकों की 900 हुई, 4 अंक की अभी नहीं हुई, 31 में 3 अंक आते हैं। 32 में देखिए सबसे पहला जो स्क्वायर रूट है 4 अंक का वो क्या है, 32 का स्क्वायर 1024 है, ठीक है। तो क्या बोला था, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगी, 32 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, 1024। तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी है, 1024। इस प्रकार आप निकाल लोगे। पहला प्रोसेस क्या है कि अगर बोला 4 अंक तो आप स्क्वायर याद करो, ऐसे लिख लो, देख लो 4 अंक किस में आ रहे हैं। तो 4 अंक 32 से चालू हुआ, ठीक है। और 31 तक क्या थे, 9 अंक थे, मतलब 3 अंक थे, ठीक है। दूसरी प्रोसेस है अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं याद है, स्क्वायर याद नहीं है, तब क्या करोगे। तो बोला 4 अंकों की छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 4 अंक की है तो इसका आप स्क्वायर रूट तुरंत निकाल डालो, भाग विद डिवीज़न मेथड से। तो 3 टाइम गया, 3 3 जा क्या हुआ 9, ठीक है। 100, 3 3 6, 1 टाइम गया, ठीक है। 1 टाइम ये 1 1 जा 6, 9 7 3। अब क्या करो, जब इतना आ जाए तो देखो अगर शेष फल मिले तो आप जान जाना ये जो आंसर आया है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 31 का स्क्वायर
32 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर। ये हमें हिंट देता है, ये जो हमारा भागफल आएगा वो हमें हिंट ये देता है कि ये इस क्वेश्चन को जो आंसर आएगा वो क्या है, 31 के स्क्वायर के बाद वाली कोई संख्या होगी। तो 31 का स्क्वायर कितना था, 961। 32 का स्क्वायर कितना था, 1024। 33 का स्क्वायर कितना था, 1089। 4 अंकों की छोटी छोटी, तो 4 अंक ये भी है, 4 अंक ये भी है, 4 अंक ये, लेकिन सबसे छोटी क्या है, 4 अंक की, 1024। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1024। ये हिंट दे देगा हमें कि कौन सा नंबर, मतलब कहाँ से स्क्वायर रूट आप फाइंड कर लोगे। तो 31 के बाद वाली कोई संख्या होगी जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 31 के बाद 31 के स्क्वायर 961, 32 के स्क्वायर 1024। तो इसका इस क्वेश्चन को जो आंसर हो जाएगा वो कितना होगा, 1024। ठीक है, तो यहाँ पे दे देते हैं हम 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा हुआ चेंज, देन यू वांट टू सॉल्व नाउ well we want to solve the other question number 4th। we have question number 4th क्या बोलता है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 3 अंक की सबसे बड़ी जो संख्या होती है 999 होती है। जैसे 1 अंक की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 1 अंक की 9, 2 अंक की बड़ी संख्या 99, 3 अंक की बड़ी संख्या 999। ठीक है, 4 अंक की बड़ी संख्या क्या होगी, 99999। इस प्रकार ये 3 अंक, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक की बड़ी संख्या होती है। तो इसमें बोला था 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, पहला प्रोसेस ये है इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन ज्ञात करने के लिए क्या है, 999 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है, लेकिन 999 किसी संख्या का वर्गमूल नहीं होता है, वर्ग नहीं होता है। ये देखिए परफेक्ट वर्ग निकालना है। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे 3 अंक हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो और बड़ी से बड़ी हो। तो देखिए 3 अंक कहाँ से चालू हो जाता है, 3 अंक तो चालू हो जाता है 10 से, क्योंकि 10 का स्क्वायर हो जाता है 100। तो 10 से लेकर के यहाँ देखें 31 तक 3 अंक होते हैं, 10 से लेकर के 31 तक 3 अंक होते हैं, मतलब 3 अंक की स्क्वायर आता है। तो 30 को हो गया 900 और 31 को है 961। तो 961 क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या है, क्योंकि 961 की संख्या का वर्गमूल वर्ग है 31 का। तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा कितना हो जाएगा, 961 होगा। ठीक है, अब बात यह है कि ये तो तब पता होगा जब क्या है, आपको वर्ग याद हो, तब तो आप जान पाओगे। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखोगे 1 2 3 और 3 अंक में फिर देखें कि 31 में 3 अंक आ रहे हैं, 32 में आ रहा 900, 31 में आ रहा 961, फिर 32 से 4 अंक चालू हो जाते हैं, मतलब 4 अंक वाली नहीं लेना, 3 अंक की हो सबसे बड़ी हो तो 961। ठीक है, ये तो कब है, जब स्क्वायर याद हो। अदरवाइज आपको स्क्वायर नहीं आता तब क्या करोगे, तो 3 अंक की सबसे बड़ी, तो बड़ी संख्या 999 और इसका भाग विधि से वर्गमूल निकाल लो वर्गमूल, पेयर बनाओ। ठीक है, पहले जोड़ा जो बच्चे इसमें भाग करना, तो 3 टाइम जाएगा, 3 3 9। ठीक है, कट गया 99 आया, 3 3 6, फिर ये कितने टाइम गया, 1 टाइम, +1 तो 1 6, तो 8 और 6 3। अब यहाँ शेषफल मिल गया। शेषफल मिलने का मतलब 999 किसी संख्या का वर्गमूल नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप क्या करोगे, हमें हिंट दिया 31 के बाद कोई संख्या है जो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो 31 का स्क्वायर कितना, 961। 32 का स्क्वायर कितना, 1024। तो देख लो ये 3 अंक और ये कितने हैं, 4 अंक की है, ये कितने अंक, 3 अंक की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 961। मतलब इस क्वेश्चन को जो आंसर होगा क्या होगा, 961। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या कौन सी होगी, 961। तो अब मैं यहाँ एक क्वेश्चन दिया आपको 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। सो मैं चाहूँगा कि आप क्वेश्चनों को सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद सेंड जरूर करें इनका आंसर। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।